गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए फोर्थ क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि RST वर पार्टनर इन अ फर्म इन 2:2:1 कि RST एक फर्म में 2:2:1 में पार्टनर है। फिर ऑन 31 मार्च 2014 देयर बैलेंस शीट एज फॉलोज, और उनकी बैलेंस शीट इस प्रकार थी। बेटा बैलेंस शीट आपको दी हुई है और बैलेंस शीट के नीचे आपसे बोला है एस रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, एस फर्म से रिटायर होता है ऑन 1 अप्रैल 2014। 1 अप्रैल 2014 को एस फर्म छोड़ के जा रहा है। उसके बाद आपसे कह रहा है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आर रिवैल्यूड। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन कैसे किया। स्टॉक 40,000, फर्नीचर 6,000, प्लांट एंड मशीनरी 18,000, बिल्डिंग 40,000 एंड ₹1,700 वर टू बी प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेट्स। पीबीडी 1,700 का होगा। फिर आपसे कहा है द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड 12,000, ये बात आपको बोली है। और साथ ही लास्ट में कहा है एस वॉज टू बी पेड 18,080 एंड बैलेंस विल बी पेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। इक्वल इंस्टॉलमेंट में हमें इसे क्या करना है, पे करना है। तो देखिए बेटा हम सबसे पहले बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाएंगे हम सबसे पहले, हमारा सबसे पहले अकाउंट बनेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 4, रीवैल्यूएशन अकाउंट आप जब बनाएंगे तो फॉर्मेट क्या होगा बच्चों आपका, फॉर्मेट होगा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट, ये आपका फॉर्मेट होगा। अब बेटा इस फॉर्मेट के बाद आपसे क्या बोला है, रिवैल्यूएशन में जो जो चीज़ें घट रही है या बढ़ रही है हम वो चीज़ें लिखनी पड़ेगी। तो देखिए आपसे कहा है स्टॉक 40,000। देखिए स्टॉक पहले कितना था, पहले हमारा स्टॉक था 44,600। तो बेटा 4,600 का क्या हो गया, कम हो गया। तो क्या लिख दोगे आप, टू स्टॉक में क्या लिख दोगे 4,600। फिर फर्नीचर 6,000, तो बेटा फर्नीचर भी आपका 1,000 से क्या हो रहा है, कम। फर्नीचर कितना 1,000 से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी। बेटा प्लांट एंड मशीनरी 18,000 जबकि वैल्यू कितनी थी 19,000। तो टू प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी हमारी कितनी कम हो गई 1,500। उसके बाद बिल्डिंग, टू बिल्डिंग, बेटा बिल्डिंग भी हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है। बिल्डिंग कितने से कम हो रही है, देखिए बिल्डिंग 40 वैसे थी 48, तो कितनी कम हो रही है बेटा 8,000 से हमारी बिल्डिंग भी क्या हो रही है, कम हो रही है। और फिर लास्ट में कह रहा है प्रोविज़न भी बनाना है। बेटा प्रोविज़न लायबिलिटी होती है तो आप क्या लिखेंगे 2 PBD 1,700। और कोई चीज़ हमें रिवैल्यूएशन से रिलेटेड यहाँ दी हुई नहीं है तो आप बताइए हमारा बैलेंस शीट फिगर क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इसे हम पार्टनर्स में बांट देंगे तो आप क्या लिखेंगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल। कौन कौन है, R, S और T। बेटा इसे हम बांट देंगे ओल्ड रेशो में, और ओल्ड रेशो आपको पता है हमारा क्या था 2:2:1। तो 6,720 और 3,360, इसका टोटल है 16,800। इस तरीके से ये भी हो गया 16,800। ये हमारा टोटल बोथ साइड का हो गया इक्वल। उसके बाद बच्चों हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल में बेटा जितने पार्टनर उतने कॉलम। तीन पार्टनर हैं आपके, RST, और इधर भी RST। तीन पार्टनर हमने तीन तीन क्या बना लिए बेटा, इनके
कॉलम्स RST, और ये हो गया हमारे पर्टिकुलर, और ये भी हो जाएगा हमारा पर्टिकुलर। अब बेटा वही रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले BD, तो बच्चे सबसे पहले बाई बैलेंस BD। बेटा पहला BD, तो BD कितना है 80,000, 50,000 और 40,000 और 40,000। अब पहला BD, दूसरा गुडविल। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, गुडविल की वैल्यूएशन कितनी है बेटा 12,000। अब 12,000 है, यहाँ जा कौन रहा है बेटा, एस जा रहा है, RS और T। बेटा कितने पार्टनर हैं, RS और T। तो आपका जो S जा रहा है बीच वाला, तो 2:2:1। तो आपकी पूरे फर्म की गुडविल कितनी है 12,000, पूरे फर्म की कितनी है 12,000। तो हम इसका क्या निकाल लेंगे बेटा, शेयर। इसका शेयर निकालने के बाद हम कर लेंगे रिमेनिंग टू रिटायरिंग। तो क्या एंट्री हो जाएगी, बाई R और बाई T। और इसका जो शेयर है गुडविल में वो कितना आएगा हमारा 4,800। उस 4,800 को हम गेनिंग रेशियो 2:1 में बांटेंगे, तो आ जाएगा बेटा 3,200 और 1,600। इधर क्या लिखेंगे, इधर आप लिखेंगे 2S और पैसा R और T में, तो 3,200 और 1,600। तो देखिए बेटा पहला BD, दूसरा गुडविल, तीसरा रिवैल्यूएशन। अब रिवैल्यूएशन पे आपको हुआ था लॉस, तो आप इधर लिखेंगे 2 रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का लॉस कितना है 6,720, 6,720 और इसका है 3,360। हमने रिवैल्यूएशन भी क्या कर दिया, बांट दिया। फिर नियम, पहला BD, दूसरा गुडविल का एडजस्टमेंट, तीसरा रिवैल्यूएशन, चौथा रिजर्व या P&L। देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में P&L दिया हुआ है, तो हम उसे ओल्ड रेशो में बांट देंगे बाई P&L। ओल्ड रेशो में जब हम 9,000 को ओल्ड रेशो में बांटेंगे तो कितना आएगा बेटा हमारा 3,600, 3,600 और 1,800। उसके बाद हमें एक और क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, तो आपसे क्लियर बोला है कि जो पार्टनर जा रहा है उसे 18,080 रुपीज़ तो दे दो। तो 18,080 रुपीज़ तो हमने क्या कर दिया, कैश पेमेंट कर दिया। अब कह रहा है बैलेंस को किस में डालना है, लोन में। तो बेटा देखिए हम सबसे पहले एस का टोटल लगाएंगे। किसका टोटल लगाएंगे बच्चों, एस का। एस का आप टोटल लगाएंगे तो टोटल आएगा 58,200। उसमें से बेटा आप इस टोटल को क्या कर दोगे, माइनस। तो क्या आ जाएगा 2S लोन, 2S लोन। और बेटा एस का लोन हमारा कितना आ जाएगा, बैलेंस फिगर 33,600। और अब बाकी दोनों पार्टनर्स का क्या निकल जाएगा, CD, टू बैलेंस CD। बेटा टोटल लगाइए, टोटल आप जब लगाएंगे तो आप देखते हैं टोटल है हमारा 83,600। 83,600 में से जब हम इन दोनों अमाउंट को क्या कर देते हैं, माइनस, तो आपका बैलेंस आ जाता है बेटा 73,680, 73,680। ऐसे ही आप इसका टोटल लगाएंगे तो 41,800, और इसमें से आप जब टोटल माइनस करोगे तो आपका इसका CD आ जाएगा बेटा 36,840। इस तरीके से हमारे बोथ साइड का टोटल क्या हो जाएगा, इक्वल। बोथ साइड का टोटल क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल। लिख दीजिए आप 83,600, 58,200 और 41,800। इस तरीके से हमारे बोथ साइड का टोटल पार्टनर्स कैपिटल का क्या हो जाएगा, इक्वल। उसके बाद बनेगी बेटा हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन और डेट। बच्चे लाइबिलिटीज, अमाउंट रुपीज़, एसेट्स, अमाउंट
और रुपीज़। तरीका आपको वही बताया है, पुरानी बैलेंस शीट को देखते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। पुरानी बैलेंस शीट को आप देखते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। तो देखिए पुरानी बैलेंस शीट में सबसे पहला पॉइंट है कैश बैलेंस। अब देखिए कैश, बेटा पुराना कैश कितना था हमारा 51,300 माइनस 18,080 जो हमने पेमेंट कर दिया, तो बचा कितना 33,220। उसके बाद सेकंड पॉइंट है बी आर। बेटा बी आर में हमारे कोई चेंज नहीं हुआ, तो हम एज इट इज़ लिख देंगे 10,800। उसके बाद डेटर्स, बेटा डेटर्स कितने के थे हमारे, डेटर्स थे हमारे 35,600 के, जिसमें से हम लेस कर देंगे पी बी डी। क्या लेस कर देंगे बच्चों, पी बी डी। पी बी डी कितना है हमारा 1700। पी बी डी कितना है बच्चों 1700, जो कि हमने रिवैल्यूएशन में लिखा था। तो हमारा ये कितना हो जाएगा 33,900। उसके बाद क्या है बच्चों नेक्स्ट स्टॉक। स्टॉक क्वेश्चन में नई वैल्यू कितनी है 40,000, नई वाली वैल्यू लिखेंगे। फिर फर्नीचर, फर्नीचर 6,000 नई वैल्यू। फर्नीचर के बाद प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड मशीन। और बेटा प्लांट एंड मशीनरी की भी हमारी नई वैल्यू कितनी है 18,000, कितनी है 18,000। उसके बाद लास्ट पॉइंट है बिल्डिंग। और बिल्डिंग की नई वैल्यू कितनी है 40,000। अब देखिए कोई नई एसेट्स है तो हम वो भी लिख देंगे, लेकिन पूरे ही क्वेश्चन में आप देखिए नई एसेट्स हमारे पास नहीं है, तो ये एसेट साइड हमारी क्या होती है कंप्लीट। उसके बाद हम कौन सी साइड लेंगे लायबिलिटी साइड। अब देखिए बेटा लायबिलिटी साइड में सबसे पहले है बैंक लोन, एज इट इज़ आ जाएगा, कोई चेंज नहीं हुआ। तो बैंक लोन, बैंक लोन कितना है बेटा 12,800। बैंक लोन के बाद है क्रेडिटर्स, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ, तो एज इट इज़ लिख देंगे क्रेडिटर्स 25,000। फिर क्रेडिटर्स के बाद एस लोन, एस का लोन, एस का लोन क्यों, क्योंकि नए जो पार्टनर जा रहा है हमने उसे पूरा पैसा नहीं दिया, हमने उसके बैलेंस फिगर को लोन में डाला था, और ये लोन बैलेंस शीट के कहाँ आता है लायबिलिटी साइड में। तो एस का लोन कितना है 33,600। उसके बाद लोन के बाद आता है हमारा लास्ट कैपिटल। पी एंड एल आएगा नहीं क्योंकि बेटा हम उसे बांट चुके हैं, तो कैपिटल, अब कैपिटल भी केवल दो ही पार्टनर की रहेगी, किस किस की, आर की और टी की। बेटा आर की कितनी है 73,680 और टी की कितनी है 36,840। दोनों का हम टोटल लगाएंगे तो ये हो जाएगी 1,10,520। इस तरीके से हमारे बैलेंस शीट का बोथ साइड का टोटल क्या आ जाएगा बच्चों इक्वल। बैलेंस शीट के बोथ साइड का टोटल हमारा क्या हो जाएगा इक्वल, और बैलेंस शीट का बोथ साइड का टोटल हो जाएगा 1,81,920, 1,81,920। इसी के साथ हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए बेटा फिफ्थ क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे बोला है कि ए बी सी आर पार्टनर्स, दे शेयरिंग प्रॉफिट इन देयर कैपिटल रेशियो। ध्यान रखिए हमारे पास तीन पार्टनर हैं ए बी और सी, तीन पार्टनर हैं ए बी सी, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इनका कैपिटल रेशियो। और आपको पता है इनकी कैपिटल कितनी है 16,000 इस टू 12,000 इस टू 8,000। तो आप मुझे बताइए इनका रेशियो क्या होगा 4:3:2,
4:3:2 में ये क्या है, पार्टनर्स हैं। ये है इनका ओल्ड रेशियो। अब बात करते हैं अपन आगे। तो देखिए ए बी सी हमारे पार्टनर्स थे और कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट बांटते थे। तो देखिए बेटा कैपिटल रेशियो क्या है हमारा 16, 12,000 और 8,000। जब इनमें रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4:3:2। अब आप देखिए इस पूरे क्वेश्चन में देखेंगे और आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इसमें न्यू रेशियो भी दिया हुआ है। उनमें क्या दिया हुआ है, न्यू रेशियो 5:3 का। तो आप पहले निकालेंगे गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है बेटा, न्यू माइनस ओल्ड। तो ए और सी का न्यू क्या है 5/8 और 3/8, माइनस ओल्ड क्या था बेटा 4/9 और 2/9। तो 4/9 और 2/9, 4/9 और 2/9 से आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका गेनिंग रेशियो आ जाएगा 13:11। उसके बाद हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए क्वेश्चन में आपसे क्लियरली बोला है कि स्टॉक इज डेप्रिशिएटेड, स्टॉक को डेप्रिशिएट करो। स्टॉक डेप्रिशिएट करोगे तो आपकी एसेट्स क्या हो जाएगी, कम। तो आप क्या लिखोगे, टू स्टॉक कितना परसेंट, 6% से। तो बेटा आप स्टॉक का 6% निकालेंगे तो ये आएगा 480। उसके बाद नेक्स्ट बोला है पीबीडी बनाना है 5%। पीबीडी कितना परसेंट बनाना है, 5%। आप मुझे बताइए पीबीडी जब अपन 5% बनाएंगे पीबीडी तो 5,000 का 5% पीबीडी होता है 250। और आप मुझे बताइए 250 में से 100 का पीबीडी पहले से है तो नया पीबीडी कितना हो जाएगा 150। पीबीडी कितना बढ़ गया 150। उसके बाद नेक्स्ट बोला है आपसे दैट द फैक्ट्री लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड, एप्रिशिएटेड यानी बढ़ाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, बाई लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग आपकी बढ़ जाएगी 5,000 से। उसके बाद आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि दैट ए प्रोविजन ऑफ ₹772 मेड रेस्पेक्ट ऑफ लीगल चार्जेस। अब लीगल चार्जेस के लिए आपको प्रोविज़न बनाना है तो आप क्या लिखेंगे, टू प्रोविज़न फॉर लीगल चार्जेस। लीगल चार्जेस के लिए हम 770 का क्या बनाएंगे, एक प्रोविज़न बनाएंगे। और क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है तो आप मुझे बताइए बैलेंस फिगर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट या लॉस। और ये प्रॉफिट और लॉस कौन से रेशियो में बढ़ता है, ये हमारे बढ़ेगा ओल्ड रेशियो में। तो आप बांट दीजिए टू पार्टनर्स कैपिटल। बेटा इधर की साइड का टोटल कितना है आपका 5,000। 5,000 में से इन तीनों को टोटल को माइनस करोगे तो कितना आएगा 3,600। इसे ओल्ड रेशियो में बांट देंगे ए बी और सी में। तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 800। अब बनाएंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बेटा हमारा फॉर्मेट हो जाएगा पर्टिकुलर ए बी सी, ए बी सी, इधर भी पर्टिकुलर ए बी और सी। वही रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस बी डी, बाई बैलेंस बी डी। बी डी कितना कितना है बेटा 16,000, 12,000 और 8,000। पहला बीडी, दूसरा गुडविल। अब आप देखिए यहाँ हम गुडविल कैसे करेंगे। गुडविल थी हमारे पास, पूरे फर्म की गुडविल कितनी दी हुई है 10,800। कितनी दी हुई है बच्चों 10,800। तो इस 10,800 की गुडविल को ये दोनों में से निकालेंगे। पहले जाने वाले का हिस्सा, इसका हिस्सा कितना है बेटा 3/9, 3/9 इसका हिस्सा कितना हो गया 3,600। और इस 3,600 को ये दोनों बांट लेंगे 11:13 में। और 11:13 में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा 950 और 1650, 950 और 1650। तो आपकी क्या एंट्री हो जाएगी, बाई कौन जा रहा है फर्म छोड़ के, बी। तो बाई ए और बाई बी। पैसा किस में लिख, बाई सी सॉरी,
पैसा किस में लिख देंगे, बी में। तो ये इसके तो आ जाएंगे 1950 और इसके आ जाएंगे 1650। इधर क्या लिख देंगे, टू बी और पैसा ए और सी में, तो 1950 और 1650। तो पहला बीडी दूसरा गुडविल, पहला बीडी दूसरा गुडविल, तीसरा रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन का हमारे पास क्या है, प्रॉफिट है, तो बाई रिवैल्यूएशन, बाई रिवैल्यूएशन। कितना कितना है बेटा, 1600, 1200 और 800, 1600, 1200 और 800। उसके बाद पहला बीडी दूसरा गुडविल तीसरा रिवैल्यूएशन चौथा रिजर्व या पी&एल। तो आप देखिए क्वेश्चन में रिजर्व कितना दिया हुआ है, कंटिजेंसी रिजर्व, तो बाई कंटिजेंसी रिजर्व। ओल्ड रेशो में बांट देंगे बेटा इस रिजर्व को, और जब आप इस रिजर्व को ओल्ड रेशो में बांटोगे तो रिजर्व कितना कितना बटेगा, आपका रिजर्व बट जाएगा 4000, 3000 और 2000, 9000 का रिजर्व है इसलिए। उसके बाद आपसे आगे क्वेश्चन में क्या बोला है वो है सुनने वाली बात। आगे आपसे क्वेश्चन में क्या कहा है कि बी को तो पेमेंट कर दिया, बी को क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। तो आप क्या, पेमेंट नहीं बोला, बैलेंस विल बी ट्रांसफर इन लोन अकाउंट, तो टू बीज लोन। सबसे पहले आप बी के लोन के लिए आप बी का आप क्या निकाल लीजिए, बैलेंसिंग फिगर। तो बी के टोटल कितना आया, 19,800, 19,800 का बी का क्या आ जाएगा, लोन। लेकिन अब आगे इंपॉर्टेंट बात आपसे ये कही है कि द कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज़ 28,000, कि नए फर्म की कैपिटल 28,000 रहेगी। क्लियर बोला है क्वेश्चन ने। तो आप ध्यान रहे, नई कैपिटल 28,000 रहेगी तो उसे हम न्यू रेशो में बांट देंगे बच्चों। कौन से रेशो में बांटेंगे, न्यू रेशो में, और वो इनकी क्या होगी, सीडी। तो टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी। 28,000 को आप बांट देंगे न्यू रेशो में, और आपको पता है न्यू रेशो क्या है, 5:3। तो इनकी कैपिटल कितनी आ जाएगी, 17,500 और 10,500। और आपसे कहा है कि कैपिटल न्यू रेशियो में होगी और एक्चुअल कैश टू बी पेड ऑफ और टू बी ब्रॉट। आपसे कह रहा है कि जो भी बैलेंस में बैलेंस फिगर होगा, पार्टनर या तो पैसे लाएगा या अपने पैसे लेकर जाएगा। तो आप बैलेंस फिगर किस में लिख देंगे बच्चों, बैलेंस फिगर आ जाएगा आपका कैश में। तो इस साइड का टोटल कितना है बेटा, 21,600। इसमें से आप इस अमाउंट को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, टू कैश बैलेंसिंग फिगर, यानी ये पैसा लेके जाएगा कितना, 2,150। कितना पैसा ले जाएगा, 2,150। दूसरी तरफ आप देखेंगे बी का टोटल तो पहले इक्वल हो चुका था 19,800 का, इसका भी हमने इक्वल कर दिया 21,600 से। अब सी का आप देखेंगे तो सी का देखो 8 to 10, 10,800 है, जबकि इधर का टोटल ज़्यादा है तो इसका बाई बैलेंस फिगर इधर आएगा। तो इधर का टोटल कितना हो गया बेटा, 12,150 में से जब आप 10,800 लेस करेंगे तो बैलेंसी फिगर क्या आएगा, बाई कैश बैलेंसिंग फिगर। कितना हो गया बैलेंसी फिगर, 1350। इस तरीके से आपकी ये पार्टनर्स कैपिटल बनी। ध्यान रखना ये कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है जहाँ आपको क्लियर बोला है कि फर्म की कैपिटल 28,000 होगी और 28,000 को हमने कौन से रेशो में बांट दिया, न्यू रेशो में। ये इनकी क्या कहलाई, सीडी। और बैलेंस फिगर हम किस में लिख देंगे, कैश में, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि बैलेंस फिगर आप किस में लिखिए, कैश में लिखिए। अब आएगा हमारा बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे बच्चों, बैलेंस शीट। तो नेक्स्ट हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो देखिए बैलेंस शीट एज ऑन और डेट डाल देंगे। देखिए बच्चों ये साइड हो गई आपकी लाइबिलिटीज़, ये साइड हो गई एसेट्स की, अमाउंट और अमाउंट रुपीज़।
अब वही तरीका, पुरानी बैलेंस शीट को देखते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। पुरानी बैलेंस शीट आप देखते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। तो देखिए पहला, सबसे पहला है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक। अब देखिए कैश एट बैंक है तो आपके पास पुराना पैसा कितना पड़ा था, 5500। अब एक जना पैसा ला रहा है, वो कितने ला रहा है, 1350, लेकिन एक जना लेके जा रहा है 2150, तो आपका कैश बैलेंस कितना आ जाएगा, 4700। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डेटर्स। नेक्स्ट क्या है बच्चों, डेटर्स। डेटर्स कितने के हैं अपने, 5000 के। 5000 के डेटर्स में से आप क्या लेस कर दोगे, पीबीडी। क्या लेस कर दोगे, पीबीडी। और हमारा पीबीडी कितने का है, नया वाला 250। 250 का नया पीबीडी लेस करोगे तो 4750। 4750। उसके बाद नेक्स्ट है स्टॉक। बच्चों ने स्टॉक की नई वैल्यूएशन हमारी कितनी आ जाएगी, 7520। जो कम हुई थी वो माइनस कर देंगे। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की नई वैल्यू कितनी है, 8500। और लास्ट में है फैक्ट्री, लैंड एंड बिल्डिंग। फैक्ट्री, लैंड एंड बिल्डिंग। फैक्ट्री, लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है हमारी, 30,000 की। एसेट साइड कंप्लीट। अब आएंगे हम लायबिलिटी साइड में। सबसे पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है बच्चों, क्रेडिटर्स। क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने के, 6000 के। क्रेडिटर्स में हमारे कोई चेंजेस नहीं हुआ है। उसके बाद है ईपीएफ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। ईपीएफ कितना है, 900। इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है। उसके बाद आपके पास है नई लायबिलिटी आई है, एक आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपेंसेस कितने थे, 770। उसके बाद बी का लोन। बीज लोन आपको पता है बी फर्म छोड़ के जा रहा है और बी का हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं, बी के पैसे को हमने लोन में ट्रांसफ़र किया है, तो लोन कितना है, 19,800। और अब लास्ट में आ जाएगी कैपिटल, ए की और सी की। ए की कैपिटल कितनी थी बेटा, 17,500 और सी की कितनी थी, 10,500। और इस तरीके से हमारे बैलेंस शीट का बोथ साइड का टोटल क्या होगा, इक्वल होगा। कैपिटल तो 28,000 और बैलेंस शीट का बोथ साइड का टोटल हो जाएगा 55,470। 55,470। इसी के साथ बेटा हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।